सो वाइरल हिट एपिसोड 61 में आप सबका स्वागत है। गाइज थैंक यू सो मच। कल के एपिसोड को आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आपने बहुत अच्छे कमेंट किए जो कि सच में मुझे बहुत अच्छा भी लगा। पर हाँ, अगर आपको आज भी डबल एपिसोड देखना है तो फिर आपके लिए है लाइक टारगेट 2.8 के लाइक कर दीजिए और साथ में 500 कमेंट कंप्लीट कर दीजिए। अगर 5 घंटे के अंदर हो जाता है तो आई प्रॉमिस कि आज का एपिसोड आज ही मैं डाल दूंगा। और हाँ गाइस, एक और बात, मैं देख रहा हूँ 63% लोग नॉट सब्सक्राइब्ड है। मतलब आप लोग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करे हो यार। 100K तक पहुँचना है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, आपके लिए फ्री है, पर इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब करा है और इस एपिसोड में करने वाले हो, थैंक यू सो मच। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था फाइनली अब वॉर चालू हो चुका है। हम हर एक बंदे को अलग अलग लोगों के साथ फाइट करते हुए देखते हैं, जैसे कि वांगुक बोलो, मानगी बोलो या फिर हॉबिन, सबको हम अलग अलग लोगों से लड़ते हुए देखते हैं। तभी वांगुक के सामने उसका फाइनल ओपोनेंट आता है जो कि है डोंगसुक ओ, जिसके साथ फाइट करने के लिए वो भी तैयार होता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं वांगुक को, वो कहता है देख के लगता है कि मैं यहाँ पे पहले आया हूँ। तभी देखते हैं डोंगसुक अपना चश्मे को खोलता है और कहता है वांगुक चलो ये नहीं करते हैं, मुझे बोलो ये करने का आखिर फ़ायदा ही क्या है। मुझे नहीं लगता कि ये तुम पर सूट करता है। वैसे भी ऐसे हमें एक्सपोज करने का आखिर क्या पॉइंट है। इससे तुम्हारा ये फैक्ट कभी नहीं बदलेगा कि तुम्हें क्रिमिनल थे जो कि पहले भी जेल जा चुका है। तुमको ऐसी चीज़ें करना चाहिए जो कि तुम्हारे ऊपर सूट करे। ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस है वांगुक। जस्ट ऐसा प्रिटेंड करो कि कुछ भी नहीं हुआ और हमारे साथ ज्वाइन कर लो। मैं तुम्हारे बारे में हायर अप से अच्छी बातें करूंगा। ये सब कहते हुए जब वो वांगुक की तरफ देखता है, हम वांगुक को देखते हैं, वो किसी को फ़ोन करता है और कहता है हेलो। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं रूमी वांगुक का फ़ोन देख के बहुत हैरान होते हुए कहती है वांगुक तुम्हें पता भी है तुम किस टाइम पे कॉल कर रहे हो, आर यू सीरियस। वांगुक कहता है रूमी मुझे तुमसे कुछ कहना है, आई लाइक यू। ये सुनते ही रूमी बहुत हैरान होती है और कहती है क्या। वांगुक कहता है हाँ मुझे पता है ये सही समय नहीं है ये कहने का, पर मुझे कहना ही था। मैंने सोचा कि अगर मैं तुमसे अब ये नहीं कहूँगा तो बाद में मैं रिग्रेट करूँगा। डोंगसुक देख रहा था और बहुत हैरान होता है। वांगुक कंटिन्यू करता है और कहता है हे आई एम श्योर तुमको ये बहुत बुरा लग रहा होगा, शायद तुम अभी मेरे ऐसा करने को हेट भी कर रही होगी, पर चलो फिर कभी कॉफ़ी पीते हैं जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आई एम सॉरी रूमी, मैंने तुम्हें इस वक्त ऐसे कॉल किया जब तुम बिज़ी थी, सी यू। ये कह के वो फ़ोन रखता है और तभी कहता है डोंगसुक इतना सब कुछ बोलने के बाद शायद मैं बिना किसी स्क्रैच के जा नहीं सकता है ना। डोंगसुक स्माइल करता है और कहता है मैन तुम सच में एक प्रीटी कूल गए हो, बिल्कुल मेरे जैसे। डोंट वरी पंक, मैं तुम्हें यहाँ से अनस्क्रैच जाने ही नहीं दूंगा। और तभी दोनों ही एक दूसरे को पंच करते हैं। दोनों का ये पंच इतना ज़्यादा खतरनाक था कि दोनों को ही हिट करता है। हम डोंगसुक को देखते हैं, वो एक के बाद एक पंच वांगुक के ऊपर मारे जा रहा था और वांगुक भी उसके हर एक पंच को डॉज करे जा रहा था। कुछ देर बाद डोंगसुक कहता है अरे ये सब आखिर क्या है, क्या तुम्हें सिर्फ इतना ही करना आता है, क्या तुम सिर्फ मेरी अटैक्स को डॉज ही करने वाले हो। टॉप गाय वांगुक खान। वांगुक उसकी ये बात सुनता है और तभी हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब उसकी कोच उसे डोंगसुक के वीडियोस दिखाता है जब वो प्रोफेशनली फाइट करता था। ये दिखा के कहता है तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। वांगुक कहता है वो बस बेसिक मूव्स का यूज़ कर रहा है सर। डोंगसुक इज़ गोइंग ईजी ऑन हिज ओपोनेंट सर। कोच कहते हैं नहीं ये सच नहीं है, वो सारे मूव्स जो तुम देख रहे हो उसके पास बस वही है। तुम्हें पता है वो चैंपियन बना सिर्फ अपने इन्हीं बेसिक मूव्स का यूज़ करके, उसको कभी एफर्ट लगाना पड़ा ही नहीं, क्योंकि कभी उसके सामने ऐसा कोई ओपोनेंट आया ही नहीं जिसके ऊपर उसे एफर्ट लगाना पड़े। ऐसा बंदा है डोंगसुक, वो हमेशा ही बेसिक कॉम्बो का यूज़ करता है, डॉज करता है ओपोनेंट के अटैक को और उसके बाद बहुत ज़ोर से हिट करता है। बस यही मूव उसे आता है। वांगुक कहता है पर कोच बॉक्सिंग में तो सिर्फ यही मूव्स होते हैं ना, और क्या होते हैं। वो कहते हैं वांगुक मैंने डोंगसुक को सिखाया था, मुझे अभी भी याद है कि मैंने उसे क्या कॉम्बो सिखाई थी, जैसे कि ये कल की ही बात हो, और इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक रास्ता है जिससे तुम डोंगसुक को हरा सकते हो। वांगुक कहता है कैसे सर। वो कहता है वांगुक कुछ ऐसा है जो तुम जैसे हर एक आउट बॉक्सर्स करते हैं, बहुत ही अच्छे से करते हैं, और वो है एक आउट बॉक्सर का मोस्ट आइकॉनिक मूव द काउंटर। तभी देखते हैं वांगुक डोंगसुक को एक जोरदार पंच मारता है, उसका खून वहीं पे निकल आता है, वो भी उसकी अटैक को डॉज करते हुए। वांगुक की हालत भी देखते हैं ख़राब हो जाता है।
उसे लड़ते हुए कोच की बात याद आता है। उन्होंने कहा था तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी कि डोंग सियोक को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वांगुक और एक पंच उसके ऊपर मारता है, उसका खून निकल आता है। वो कहते हैं डेडिकेशन, तुमने मुझे कहा था ना कि बॉक्सिंग में किसी का भी इनेट टैलेंट नहीं होता है। टॉप गाय बांगुक खान, मुझे प्रूव करो कि ये सही है। और तभी देखते हैं बांगुक उसके ऊपर एक के बाद एक पंच मारे जा रहा है और उसका एक एक पंच जाके उसको लग रहा है, जिससे उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तभी देखते हैं उसकी पंच को टैकल करते हुए डोंग सियोक उसको और एक पंच मारने के लिए आगे आता है और तभी दोनों आमने सामने होता है। पर इस बार डोंग सियोक उसे एक जोरदार पंच मारता है, मतलब वही अटैक जो कि वांगुक मारा था, द काउंटर। और कहता है क्या तुमने इसे ऐसे ही यूज़ किया था, है ना? वांगुक सोचता है क्या काउंटर? नहीं, उसने मेरी ही टेक्निक्स को कॉपी किया है। वो कहता है वांगुक खान यू बास्टर्ड, तुम प्रिपेयर्ड होके आए हो, पर क्या उस बंदे ने तुम्हें बताया नहीं था तुमको कभी भी एक बॉक्सिंग प्रोडिजी डोंग सियोक ओ से लड़ना नहीं चाहिए? क्या तुम्हें पता है वाई बॉक्सिंग इज़ ऑल अबाउट टैलेंट? क्योंकि जो भी कोई डेडिकेशन से फाइट करता है उनको मौत तक मारा जाता है। चिंता मत करो वांगुक। तभी वो वांगुक के ऊपर पैर रखता है। तुम्हारे जितने भी सारे दोस्त हैं वो भी मरने वाले हैं। क्या तुमको पता है हमारे बॉस वो अनबिलीवेबली सब कुछ को संभालने में बहुत अच्छा है। वो सच में बहुत बहुत स्मार्ट है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल भी है, जैसे कि उसके पास कोई इमोशंस ही नहीं है। क्या इसका मतलब तुम समझते हो बच्चे? इसका मतलब तुम सब ऑलरेडी मर चुके हो। और सोचता है द हॉबिन न्यू कंपनी, व्हाट अ फकिंग जोक। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम हॉबिन और उसके साथ उसके क्रू को देखते हैं। तभी आवाज़ आता है क्या ये उसी दिन वाला बच्चा है ना? हॉबिन सामने देखते हुए बहुत हैरान होता है। तभी हम एक बूट को देखते हैं। वो बंदा कहता है फॉरगिव मी गॉड, मुझे नहीं लगता कि इस बार मैं अपनी प्रॉमिस को रख पाऊँगा। तभी हम वहाँ पे नेमलेस को देखते हैं आते हुए। वो अपने सारे पंटर्स के साथ वहाँ पे आया है और सोचता है बच्चे तुमने गलत आदमी के साथ पंगा लिया है। तभी हम ग्यूल और ग्यूल या फिर यूल्गा को देखते हैं। ग्यूल कहती है मुझे नहीं लगा था कि मुझे तुम्हारे साथ टीम अप करनी पड़ेगी। यूल्गा कहती है क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो कहती है प्रॉब्लम तो ये सारे बंदे हैं जो हमारे सामने हैं। तभी हम शिप को देखते हैं, वो अब किनारे पे आ चुका है। तभी एक बंदा उतरते हुए कहता है वाओ, मैं फाइनली कोरिया में वापस आ चुका हूँ। पर ये क्या है? तुमने तो कहा था मुझे चीयरफुल रहना होगा जब मैं शिप से उतरूँ, पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। लगता है कि डोंग सियोक किसी चीज़ से डील कर रहा है। चलो हमें जल्दी से जल्दी सामान को मूव करना होगा। सीन शिफ्ट होता है। तभी फिर से हम डोंग सियोक को देखते हैं। वो कहता है वांगुक, क्या तुमको अब समझ में आ चुका है? सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तुम सब अब यहाँ पे मरने वाले हो। वांगुक को देखते हैं, उसकी हालत ख़राब है, वो वहीं पे गिरा हुआ है। डोंग सियोक अपने कपड़े उठाने लगता है और कहता है चलो देखते हैं तुम्हें मारने के लिए आखिर किस चीज़ का यूज़ करूँ। वो ये सब कहता है। तभी देखते हैं वांगुक उठता है और उसे ज़ोर से मारता है। डोंग सियोक किसी तरीके से उसकी अटैक को डॉज करता है और वांगुक कहता है हाँ हमें पता है कि जिनहोली स्मार्ट है, पर तुम्हें क्या लगता है हम तैयार होके नहीं आए हैं? हमारे पास भी प्लान्स है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम ग्यूल और यूल्गा को देखते हैं। दोनों फाइट के लिए तैयार होते हैं। सारे लोग उनके तरफ दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। वो लोग डर चुके हैं। पर तभी वहाँ पे प्रोटीन का एक बॉक्स एक आदमी के ऊपर आके लगता है। वो लोग पीछे देखते हैं। तभी ग्यूल कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया, इतना देर क्यों लगा आने में? हमने तो तुम्हें पहले ही पैसे दे दिए थे, तुमको तो जल्दी जल्दी आना चाहिए था। हम वहीं पे वायरल हुक किक बॉक्सिंग या फिर हियोन्सू ली को देखते हैं। उनके साथ रफ एंड रेडी चैनल से जिउ जित्सु और उसके साथ रफ एंड रेडी चैनल से ही बॉडी बिल्डर ह्योक्सु जो तीनों आए हैं। ह्योक्सु या फिर बॉडी बिल्डर गियोल को देखने के बाद उसकी हालत ख़राब हो चुका है, उसका फेस रेड हो चुका है। गियोल कह दिया है ए चूतिए, मुझे देख के ऐसा रेड क्यों होता है बे? वो कुछ नहीं कहता, सिर्फ कहता है हाय गियोल। वो लोग कहते हैं वैसे कोई और बैकअप आने वाला था ना, उसके बारे में क्या? गियोल कहती है शायद वो अब तक आ रहा होगा, शायद आ चुका होगा। तभी हम किसी के आने की आवाज़ सुनते हैं। हम नेमलेस को देखते हैं। वो सामने देख के बहुत हैरान हो चुका है, डर चुका है। आवाज़ आता है जीज, मैं तो चिंता कर रहा था, तुमने कहा था ये एक वर्ड है, पर सच में बच्चे क्या तुम इसे वर्ड कहते हो? हम वहाँ पे
सैमडेक को आते हुए देखते हैं और वो आते ही कहता है, मुझसे डरो मत, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी ओल्ड मैन हूँ। हमें उनके नेम प्लेट पर दिखाया जाता है फाइटिंग टेक्निक फाउंडर अननोन, मतलब वो कौन सा फाइट करते हैं, क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, अभी भी अननोन है। क्योंकि भाई हम सबको पता है उनके पास हर एक फाइट का कोई ना कोई तोड़ होता है, तो मतलब क्या बोलूँ, और यहाँ पे अननोन तो होना ही था। ओके, फिर भी आपको क्या लगता है कि सैमडेक का फाइटिंग टेक्निक आखिर क्या होगा? उन्हें सामने देख के नेमलेस कहता है, तुमने अपनी रेपुटेशन पर खरा उतरा है। तुम भी उसी नेमलेस यूनिट से हो जहाँ से मैं हूँ, जहाँ पे यहाँ तक कि नेम के कोड होता है उसको भी सीक्रेट रखा जाता है। यहाँ तक कि तुम्हारे पास मारने के लिए लाइसेंस भी है। तुम जब चाहो जिसको चाहो मार सकते हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बहुत सुना था, तुम एक लेजेंड हो। हम सैमडेक को देखते हैं पास्ट में जब वो उसी यूनिट में था, सबको मारता है, और फिर प्रेजेंट में उसने ऑलरेडी आते ही सारे पंटर्स को, सारे बंदे को मार के रखा है। और तभी सैमडेक कहने लगता है, गॉड डैम इट, बहुत समय हो चुका है इसे यूज़ करे हुए। नेमलेस कहता है, क्या? सैमडेक कहता है, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना ज़्यादा होपलेस हूँगा, पर मैं इसे अब हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। नेमलेस हंसते हुए कहता है, किस चीज़ की बात कर रहे हो? क्या तुम अपने स्किल्स की बात कर रहे हो? सैमडेक कहता है, मैं कोरिया में बहुत बहुत दिनों से रह रहा हूँ, शायद मुझे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए था। शिट, मैं अब इंग्लिश को और समझ नहीं पा रहा हूँ। वो बहुत नर्वस होते हुए नेमलेस की तरफ देखता है, तभी उसे देखते हुए कहता है, तुम वही बंदे हो ना जो कि मेरे घर पे मेरे बेटी के लिए आया था? तुम हमेशा सूट पहन के क्यों रहते हो, जैक ऑफ? नेमलेस कहता है, अब ये मैटर नहीं करता तुम मुझे समझ पाते हो कि नहीं, वैसे भी तुम मरने ही वाले हो। और तभी वो उसके ऊपर बंदूक तान देता है और बंदूक पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें पता है मुझे भी लेजेंड कहा जाता था उन सोल्जर्स के द्वारा जो कि मेरे बाद आए थे। आई विश कि मैं कभी तुम्हें एक्शन करते हुए देखता, पर अब वो अपॉर्चुनिटी मुझे पास करना ही होगा क्योंकि वो समय अब जा चुका है। नाउ देन, वो और कुछ कहता, तभी सैमडेक कहता है, मदरफकर, मेरे ऊपर गन तानने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगाया तुमने। सैमडेक कोरियन में बात कर रहा था। नेमलेस कहता है, क्या? तभी सैमडेक कहता है, क्या तुमको जानना नहीं है? नेमलेस तभी बहुत हैरान होते हुए सामने देखता है, चौंक चुका है, और तभी कहता है, व्हाट आर यू? सैमडेक कहता है, ये है फाइनल पार्ट ऑफ द फाइटिंग टेक्निक सीरीज, हाउ टू विन ए फाइट अगेंस्ट समवन विद ए गन, मतलब कैसे किसी ऐसे से जीता जाए जिसके पास गन हो। और उसे हम बहुत ज़्यादा सीरियस देखते हैं, यहाँ तक कि इस वक्त उसकी आंखों में देख के जैसे कि मुझे भी ये रिकॉर्ड करते हुए डर लग रहा है। सैमडेक सामने की तरफ देखता है, बंदूक और नेमलेस की तरफ बहुत पैनी नज़र से देखता है। नेमलेस को देखते हैं, वो भी अपने ट्रिगर पे उंगली को टाइट करता है और तभी ट्रिगर दबा देता है, पर उसके ट्रिगर दबाते ही जो बंदूक की गोली निकलता है उससे भी पहले सैमडेक उसका हाथ पकड़ता है और उस गोली को डॉज करते हुए उसको पकड़ता है और सामने की तरफ धक्का मारता है, और तभी उसकी हाथ को आगे करता है। नेमलेस अभी भी एक के बाद एक गोली चलाते हुए जा रहा है, पर सैमडेक को कौन छू सकता है। वो उसकी हाथ को ही मोड़ता है, नीचे की तरफ लाता है, और तभी देखते हैं पीछे घूमते हुए उसकी छाती के नीचे के हिस्से में एक जोरदार अपनी कौनी से मारता है, जिससे बाह की बोन तक क्रैक हो जाता है। नेमलेस अभी भी गोली चलाए जा रहा है, पर सैमडेक फिर उसको सामने की तरफ झुकाता है और फिर से उसकी हाथ को ऊपर की तरफ करता है, जिससे गोली ऊपर जाता है, जैसे कि वो बंदूक के साथ भी होके सैमडेक के सामने कुछ भी नहीं है। सैमडेक उसके साथ खेले जा रहा है और फिर से वो एक गोली चलाता है, पर इस बार वो उसकी हाथ को ही मोड़ देता है। वो उसकी दोनों हाथ को पकड़ चुका है। तभी नेमलेस दूसरे हाथ में बंदूक लेता है और उसको गोली मारने की कोशिश करता है, पर सैमडेक इस बार उसकी हाथ में से बंदूक को ही पकड़ लेता है। और तभी नेमलेस बहुत हैरान होकर देखता है, क्योंकि सैमडेक को हम देखते हैं वो उस बंदूक को ही तोड़ देता है, उस बंदूक का 2 हिस्सा कर देता है। पर तभी देखते हैं वो बंदा उसे एक बैक किक की तरह एक किक मारता है, जिससे सैमडेक थोड़ा सा दूर जाता है, पर उसने आसानी से उस अटैक को डॉज करा था, टैकल करा था, और कहता है, मैं सरप्राइज़ हुआ। मुझे लगा था कि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, क्योंकि अब तुम लोग गन लेके घूमते हो, पर अब तो तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम भी मेरे जैसे ओल्ड यूनिट का ही पार्ट थे। पर अभी अभी तुमने क्या कहा था? मैं एक लेजेंड हूँ।
तभी देखते हैं उसके हाथ में चाकू, वो दौड़ते हुए उसको मारने आ रहा था, पर सैमडेक उसको देख के स्माइल करने लगता है। नेमलेस तभी देखते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और तभी इंस्टेंटली हम देखते हैं वो बेहोश हो जाता है। उसे हम उल्टा होते हुए देखते हैं। वो सोचता है नहीं, वो कोई लेजेंड नहीं है, बल्कि वो तो एक मिथ है, मिथ। पर सैमडेक उसको कहता है मैं तो बस एक ऑर्डिनरी ओल्ड मैन हूँ। और तभी उसके हाथ में जो नाइफ था उसे वो वहीं पे फेंकते हुए चले जाता है और कहता है हाउ टू विन अ फाइट अगेंस्ट समवन विथ ए नाइफ, हाउ टू विन अ फाइट अगेंस्ट समवन विथ ए गन। ओके दोस्तों, अगर आपको ये जो 2 लाइंस मैंने इंग्लिश में बोला, अगर आपको थोड़े से समझने में मुश्किल होता है मुझे बता देना, क्योंकि इन लाइंस को ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम होता है मैं कोशिश करूँगा ट्रांसलेट करने की, आप बता देना बस कमेंट में। सैमडेक कहता है ये जो मेथड्स है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो भी स्ट्रॉन्गर होगा वो जीतेगा, यही तो फाइटिंग का नियम है। और ये कहते हुए हम देखते हैं वो जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है किसी एक जगह पे, हम एक बंदे को, उसी विदेशी बंदे को देखते हैं। वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था और कहता है हे मैं बस यहाँ पे अभी अभी पहुँचा, मैं ऑफिस में हूँ। वो न्यू इंटरनेशनल गैंग मेंबर डैनियल स्मिथ, वो कहता है मनगिल री वो ड्रग्स को मूव कर रहा है। वैसे भी उन लोगों ने कभी अपने आप को पब्लिक में एक्सपोज नहीं किया है, तो चिंता मत करो। पर तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आता है हम लोग अभी थोड़े से प्रॉब्लम है। ये सुन के स्मिथ हंसता है, डैनियल हंसता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा प्रॉब्लम से, और ऐसा क्या हो सकता है जो कि इनफेमस जिन्हो ली को प्रॉब्लम दे सकता है। मुझे बताओ वो जिन्हो ली कहा गया जो कि द न्यू इंटरनेशनल गैंग के बॉस को स्टैप करा था। जिन्हो कहता है शट अप, अपना गार्ड डाउन मत करना और सारे काम को प्रॉपर्ली करना। वो कहता है ऑल राइट, मैं समझ चुका हूँ, ओके तुम कंसंट्रेट करो और अच्छे से यहाँ पे सेफली पहुँचो, चलो बाद में बात करते हैं। तभी सिगरेट जलाते हुए कहता है वैसे मुझे अभी जेल जाने का कोई शौक़ नहीं है, मैं अभी अभी तो कोरिया में आया हूँ। सामने देखता है और कहता है बताओ मुझे, क्या तुम हो द कॉकी लिटिल हाई स्कूल वाला बच्चा जो कि इन सब के पीछे है। तभी उसके पीछे स्नैपर को देखते हैं वो कि जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहा था। कमेंट आता है हॉबिन, है बीट, सच में हमने तुम्हें ढूंढ लिया। डैनियल आगे आते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम कभी भी किसी को भी शूट कर सकते हो, फिल्म कर सकते हो? क्या यूट्यूबर्स प्राइवेसी लॉस के भी ऊपर होते हैं? उसको देखते ही सब लोग कहने लगते हैं वो तो बहुत बड़ा है, क्या उसको देख के फेमिलियर नहीं लग रहा है क्या? तभी स्नैपर भी डर जाता है और कहता है रुको, क्या वो? और तभी कमेंट आता है ये वही बंदा है, इस बंदे को तो कंट्री छोड़ना पड़ा था ड्रग्स की वजह से, एक्स MMA फाइटर डैनियल स्मिथ। कोई कमेंट करता है हमने तो सोचा था कि इसे बैन कर दिया गया था कोरिया में। तभी दोनों आमने सामने होते हैं। हॉबिन कहता है डैनियल स्मिथ, मैं सीधा बोलता हूँ। हॉबिन को इतना कॉन्फिडेंट होकर बात करते हुए देख के सारे लोग कमेंट करने लगता है मुझे तो लगा था वो मियोन संग से लड़ा है, फिर उसने कब MMA किया है। हॉबिन एक टफ ओपोनेंट के साथ जा रहा है फाइट करने के लिए। हॉबिन कहता है बताओ मुझे ड्रग्स कहाँ है। वो बहुत ही गुस्से में है। हॉबिन को इतने गुस्से में और इतने सीरियस देख के सब कमेंट करने लगते हैं। हॉबिन पीछे नहीं हट रहा है, वो डर भी नहीं रहा है, आखिर वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, हम योनू को देखते हैं, वो दौड़ रहा है, बहुत ही तेज़ी से दौड़ रहा है। तभी पीछे घूमता है एक बंदा, उसे जोर से लात मारता है और कहता है फाइनली मैंने किसी को ढूंढ लिया है, नाइस टू मीट यू कोरियन बॉय। योनू कहता है कौन हो तुम? पर वो कहने लगता है मैं किसी ऐसे को चाहता था जो कि थोड़े से बड़े हो, पर मुझे नहीं लगा था कि मैं किसी ऐसे से मिलूंगा जो कि ग्लासेस पहनता हो। बच्चे, तुम्हें डिस्ट्रॉय करने में इतना ज़्यादा मज़ा तो नहीं आएगा। यह है न्यू इंटरनेशनल गैंग मेंबर मिस्टर ड्रेग। ये सुन के योनू कहता है तुमको लगता है मुझे डिस्ट्रॉय करने में मज़ा नहीं आएगा? ऑफ कोर्स नहीं आएगा, क्योंकि तुम कभी कर ही नहीं पाओगे। वो बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, शिप की तरफ देखते हैं। अब सारे लोग वहाँ पे शिप में माल यानी जो सामान है वो भर रहे हैं और वो लोग कहने लगते हैं अगर उस लड़के को एक भी फुटेज मिल गया तो सारा पब्लिक उन्हें देख लेगा, उनकी पूरी हालत ख़राब हो जाएगा। तभी वहाँ पे हम न्यू इंटरनेशनल गैंग मेंबर मनगिल री या फिर मंजिल री को देखते हैं। वो दूसरी तरफ देखता है, वहाँ पे हम देखते हैं मानगी आ चुका है। मनगिल को सब देखने के लिए कहता है कि यहाँ पे एक बच्चा आया है। मानगी को देख के सब डरते हुए उसको देखने लगते हैं
और सोचने लगते हैं हम आखिर क्या करें, हमारे पास तो ज़्यादा टाइम ही नहीं है। मानगिल देखते हुए कहता है जल्दी से जल्दी इन सब को हैंडल करो। और तभी आवाज़ आता है व्हाट द हेल, तुम्हारी एक्सेंट ऐसा क्यों है। मानगिल कहता है हे प्रीटी बॉय, तुम मुझसे पहली बार मिल रहे हो है ना, पर पहली बार मिलने के हिसाब से तुम थोड़ा सा रूड नहीं हो। उसने भी ताइक्वांडो सीखा है, वो भी ITF वाला ताइक्वांडो। और तभी देखते हैं तेहुन उसे देखते हुए कहता है पर मैं हमेशा से ही थोड़ा सा रूड था, यू गॉड डैम बास्टर्ड। सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग लाइक टारगेट पूरा करते हो तो अगला एपिसोड आज ही लाऊंगा। सो पूरा कर दो जल्दी से लाइक टारगेट, 2800 लाइक्स एंड 500+ कमेंट्स। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट ज़रूर करो। थैंक यू सो मच।